हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो ये जो आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे रेजिस्टर्स को एक सर्किट में लगाया हुआ है। ये हमारा सर्किट है और इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है। तो ये रेजिस्टर्स को कभी हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और कभी इन्हीं रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। और ये जो रेजिस्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इस रेजिस्टर्स में आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे कलर्स को यूज़ किया गया है। ये मल्टीपल कलर्स होते हैं। ओके, तो इन कलर्स की मदद से यहाँ पर ये हमारा कोडिंग होता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड। इसको याद करने का ट्रिक भी है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो इसके द्वारा हम लोग कलर कोडिंग, और हर कोड का अपना एक वैल्यू होता है। हम लोग किसी भी रेजिस्टर्स को देख करके उसके कलर कोडिंग के हिसाब से उसके रेजिस्टेंस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मार्केट में क्या होता है कि कभी रेजिस्टर्स हमारे पास 2 ओम का ही अवेलेबल है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस 4 ओम का चाहिए। तो अगर हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टर्स है और हमें रेजिस्टेंस 4 ओम का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टर्स को कंबाइन करना पड़ेगा। तो आज के टॉपिक हमारा यही है कि हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ते। तो आप नोट डाउन करोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? एक हमारा होता है सीरीज़, हम लोग सीरियल वे में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा पैरेलल। तो यही हमारा रेजिस्टर्स होते हैं, इसमें कलर कोडिंग किए जाते हैं, जिस कलर कोडिंग के माध्यम से हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस का, किसी भी रेजिस्टर का वैल्यू को बताया जा सकता है। और इन रेजिस्टर्स को जब हम लोग मल्टीपल वे से कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, उस चीज़ को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन से। आप लिखोगे कॉम्बिनेशन इन सीरीज़। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया और उसको फिर एक और 2 ओम से सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, तो 2 ओम और 2 ओम मिल करके हमारा 4 ओम हो जाएगा। सो 4 ओम क्या है? उस 2 ओम का 2 रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कि जब 2 ओम का 2 रेजिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों मिल करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या देता है? 4 ओम देता है। तो 4 ओम क्या हो गया हमारा? इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सपोज हमने यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाया, फिर एक और रेजिस्टर लगाया और एक और रेजिस्टर लगाया। अगर हमारा फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है, सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस R2 है और थर्ड वाले का रेजिस्टेंस R3 है, तो ये हमारा टर्मिनल का नाम दे देते हैं A एंड B। तो रेजिस्टेंस जो A और B के अक्रॉस हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और उसी तरीके से अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास बहुत सारा रेजिस्टेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक रेजिस्टर यहाँ लगाया, दूसरा, तीसरा, और ये इस तरह से आगे n टाइम्स तक गया हुआ है। n टाइम्स इन द सेंस 5 बार, 6 बार। n का वैल्यू अगर 10 है तो 10 टाइम्स हो गया, और अगर n का वैल्यू 4 है तो 4 टाइम्स हो गया। तो ये एंड को हम लोग A मार्क कर देते हैं और ये हमारा जो दूसरा एंड है इसे हम एंड B मार्क कर देते हैं।
और अगर हम यहाँ पर लिखें इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2 और इसकी रेजिस्टेंस R3 और ये इस तरह से n टाइम्स गया हुआ है, तो रेजिस्टेंस जो A और B के अक्रॉस हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, n नंबर ऑफ टाइम्स। और इसमें एक स्पेशल केस भी हो जाता है, इफ़ n number of resistors of identical resistance आप मान के चलो कि हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और उन सारे रेजिस्टेंस के वैल्यू भी सेम है, तो उस केस में हमारा जो इफ़ेक्टिव RAB हो जाएगा या फिर R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए, अगर सबका वैल्यू सेम है तो हम उसे R मान सकते हैं, तो R प्लस R प्लस डॉट 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 और ये n नंबर ऑफ टाइम्स है। तो उस केस में अगर हम R को 3 बार ऐड करते हैं तो 3R, और इसी R को अगर हम n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर दें तो इट शुड बी NR। तो हमारा इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या हो गया कि अगर हम n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, जिस सब की वैल्यू अगर R ओम ही है, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ R। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आई होप आपको कॉम्बिनेशन इन सीरीज समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स को डील करते हैं। सपोज़ हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टर्स है, हमने यहाँ पर लगा दिया, ये मान लेते हैं 2 ओम है, ये हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है। और आपसे पूछता है कि A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? R इक्विवेलेंट। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर भी क्या लिखाएगा? 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम और ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 6 प्लस 6 12 ओम। तो डैट मीन्स कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम आ गया। ये हमारा एग्जाम्पल 1 था। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन मेंशन्ड है इफ़ 10 resistors of identical resistance each of value 3.5 ohm are connected in series, then हमें बताना है कि R इक्विवेलेंट क्या होगा। मान के चलो कि कह रहा है हमारे पास 10 रेजिस्टर्स है और वो हर एक रेजिस्टर्स का वैल्यू 3.5 ओम ही है। तो अगर इस तरह से हम 10 रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दें तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? n टाइम्स ऑफ R, जहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं? 10 और वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर्स क्या है? 3.5। तो इट शुड बी 35 ओम हो जाएगा। दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 2। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में रीड कर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, नोट डाउन करिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। For example,
हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया और हमने यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा दिया। सपोज़ इसकी वैल्यू है R1 और इसकी वैल्यू है R2 और हमें इसके अक्रॉस लेट अस मार्क इट A और B। तो हमें A और B के अक्रॉस बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 और ये हमारा हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट। और इसे हमें फाइंड तो R इक्विवेलेंट करना था। तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, हमें दोनों साइड रेसिप्रोकल करना होता है। इधर हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि R2 प्लस R1 या फिर R1 प्लस R2 ये तो हमने पढ़ा है ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि A प्लस B और B प्लस A सेम रिजल्ट देता है। सो दैट मीन्स कि ये हमारा एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ। हमारा फॉर्मूला क्या है, जब हमारे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो उस केस में हमारा R इक्विवेलेंट जो आएगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर्स अपॉन सम ऑफ रेजिस्टर्स। तो आप इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो कि जब हमारे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट बाई सम फाइंड कर देंगे, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है, सपोज़ इसकी वैल्यू है 6 ओम और इस रेजिस्टर्स की वैल्यू है 3 ओम और हमें इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया। तो उस केस में कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ना R इक्विवेलेंट, हमने भी जस्ट पढ़ा प्रोडक्ट बाई सम। तो दैट मीन्स 6 ओम मल्टीप्लाइड बाई 3 ओम अपॉन 6 ओम प्लस 3 ओम। तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 18 ओम और नीचे हमारे पास हो जाएगा 9 ओम। सो इट कम्स आउट 2 ओम। सो 2 ओम क्या है, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सो ये हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी हो गया कि जब हमें टू रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकालना है जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है, प्रोडक्ट अपॉन सम। आगे और भी देखते हैं। अब सपोज़ हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू है R1, दूसरी रेजिस्टर की वैल्यू है R2 और थर्ड रेजिस्टर का वैल्यू है R3 और हमें A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, वही बेसिक फॉर्मूला हमारा पैरेलल का 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसके बाद यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। यहाँ पर हम लिखेंगे R2 इंटू R3 क्योंकि R1 ऑलरेडी है, यहाँ लिखाएगा R1 R3 और यहाँ लिखाएगा R1 R2 इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R1 सॉरी यहाँ पर R2 R3 था, हाँ R2 R3 R1 R3 एंड R1 R2। बट आप खुद देख पा रहे होगे कि ये फॉर्मूला हमारा प्रोडक्ट अपॉन सम नहीं है,
इसमें प्रोडक्ट है, ऊपर में तो प्रोडक्ट है लेकिन नीचे में सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। पहले हमने R1 R2 को किया, पहले हमने यहाँ पर R1 R2 किया, फिर हमने R2 R3 किया और फिर हमने R1 R3 किया और इन तीनों का सम है। तो इससे बेटर क्या होगा कि आप डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला पर ही वैल्यू डाल के सॉल्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसका वैल्यू है 4 ओम और इसका भी वैल्यू है 2 ओम। तो अगर हमें इसकी इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। हमारा एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 और यह इधर है हमारा 1/R इक्विवेलेंट। आप क्या करोगे, 5/4 इधर 1/R इक्विवेलेंट। तो क्या हम R इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं 4/5 ओम या फिर 0.8 ओम। तो हम रैदर दैन इतने बेसिक यहाँ पर ये फॉर्मूला को डिराइव करें या इस पर अप्लाई करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला से ही फाइंड कर लेंगे जब हमारे पास मोर दैन 2 रेजिस्टर्स होंगे पैरेलल में। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट दीज कंटेंट्स। अब यहाँ पर भी हमारे पास और भी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास बहुत सारे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो जाएं, जैसे ये हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, इसका वैल्यू है R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3, दिस इज़ R4, R5, R6, R7 और मान के चलो कि इस तरह से बहुत सारे और भी हमारे पास रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में, ये कंटिन्यूड है। और अगर इन सब का वैल्यू सेम हो जाए, ये भी R वैल्यू का ही है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टाइम्स आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हैं तो इसका जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्चुअली 9 नहीं है, उसके बाद यहाँ तक तो ये पूरा डॉटेड डॉट कंटिन्यूड है ना, बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R और ये इस तरह से बहुत टाइम्स है हमारे पास। तो अगर ये n नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 + 1 अगर हम 10 बार जोड़ते हैं तो 10/R आएगा, अगर 15 टाइम्स जोड़ेंगे तो 15/R आएगा, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम n टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या ये n/R आ जाएगा ना। तो हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा कि जो R इक्विवेलेंट है वो R/n हो जाएगा, क्योंकि हमने इधर रेसिप्रोकल किया तो इधर भी करेंगे, जबकि यहाँ R क्या है, वैल्यू ऑफ ईच आइडेंटिकल रेजिस्टर और n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर। तो हमारा ये फॉर्मूलाज हो गया तैयार। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन है, इफ़ 6 ओम resistors if 10, अगर हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टर्स है आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, हमारे पास ईच रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, 6 ओम्स, और वैसे ऐसे कितने रेजिस्टर्स पैरेलल में है, 10, तो आ जाएगा ना 0.6 ओम। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
आपने एक चीज़ और भी नोट किया होगा, करके बताते हैं। जैसे सपोज़ हमने दो रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट किया और उन्हीं दो रेजिस्टर्स को हमने सीरीज़ में भी कनेक्ट किया। अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है 6 ओम और दूसरा है 3 ओम का, और हमने सीरीज़ में भी उसी दो रेजिस्टर को कनेक्ट किया 6 ओम एंड 3 ओम, तो अगर हम इस पैरेलल में इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है प्रोडक्ट बाई सम। सो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 क्या हो जाएगा 18/9, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। और जब हम उसी दो रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट निकालते हैं, यहाँ तो सिंपली सम होता था, तो हम पढ़ेंगे 6 ओम + 3 ओम कितना आ गया 9 ओम। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो उन दोनों में जो लीस्ट रेजिस्टर था ना, ये 6 ओम है और ये 3 ओम है, तो इन दोनों में सबसे छोटा रेजिस्टर कौन है 3 ओम का, और इसका जो इक्विवेलेंट आया है वो उस छोटे से भी छोटा आया है। यहाँ पर क्या देखा हमने, इन दोनों में सबसे बड़ा रेजिस्टर कौन 6 ओम, लेकिन जब इनका इक्विवेलेंट आता है वो उससे भी बड़ा आता है। तो दैट मीन्स हम एक यहाँ पर नोट पार्ट में लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव resistance is less than the least value of resistor connected in the arrangement। और हमने यहाँ पर क्या देखा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द effective resistance is more than the value of highest resistor in the arrangement। मीन्स कि जब हमें रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट हमें उन रेजिस्टर्स से भी कम चाहिए तो हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जब हमें उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस उन रेजिस्टर्स से भी ज़्यादा चाहिए तो हम उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट दिस कंटेंट। तो अब हम लास्ट आपको समराइज़ कर देते हैं कि हमने क्या क्या फॉर्मूलाज अभी तक आपको दिया। हमने बताया कि जब सीरीज़ में हम लोग कनेक्ट करते हैं तब जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 + R2 + R3 डॉट 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 डॉट, ये ज़्यादा चलता जाएगा। और अगर इसी को अगर हमारे पास वो सारे रेजिस्टर्स का वैल्यू सेम हो जाए तो उसको हम n × R लिख सकते हैं, जहाँ पर n है नंबर ऑफ़ रेजिस्टर
और R है वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर। ये हमारा सीरीज़ का था। और इस सीरीज़ में हमने एक और चीज़ देखा कि जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो उन सारे रेजिस्टर से सबसे ज़्यादा आता है। उन सारे रेजिस्टर्स में जो हाईएस्ट वैल्यू रेजिस्टर है उससे भी ज़्यादा आता है। और अगर हम बात करेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में हमने क्या देखा, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी है सबको लिखते जाना है। और अगर दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में कनेक्ट, तब उनका एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन सम, दैट इज़ R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और अगर हमारे पास बहुत सारे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तब जो इक्विवेलेंट आता है वो होता है N अपॉन R, ये होता है R अपॉन N, जहाँ पर R क्या है, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर, और N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं। तो इस फॉर्मूलाज के मदद से हम लोग किसी भी रेजिस्टर कॉम्बिनेशन का हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हम लोग डील करेंगे कि हम लोग कैसे रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। थैंक यू।